लोग, और आज हम लोग क्रैश कोर्स का 28वां दिन, ठीक है, 27 तक के देख लिए थे और 28 में भी जो प्रश्न लिया गया है क्वेश्चन बैंक पे ही आधारित प्रश्न लिया गया है। मतलब किसी ना किसी वर्ष आज के भी क्लास में प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि सर मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि सर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री तो 5 है तो हम 5 लिख देते हैं, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, प्लस 4 sin स्क्वायर 30 तो 4 है तो 4 लिख दिए बाबू, और sin 30 का मान 1/2। ये प्रश्न को हम बार बार क्यों ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं ताकि आपका मान जो है से याद रह जाए, ठीक है। ये प्रश्न को लगातार 3-4 दिन मेरा लाने का अगर कोई मकसद है तो फार्मूला याद रहे आपको, बस सबसे बड़ा मकसद यही है। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई भी बना लेगा, लेकिन हम बार बार रिपीट प्रश्न को इसीलिए कर रहे हैं कि आपको सब चीज हो जाएगा, लेकिन आप फार्मूला पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो एग्जाम में नंबर कम जाएगा। माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री तो tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दिए हम, बटा में sin स्क्वायर 30 तो sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, cos 30 का मान 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है। √3/2 होता है, चलिए जो है से लिखते हैं, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। मान में कभी गलत नहीं करना है, मान में गलत कर देंगे तो 100% जो है ये प्रश्न आपको गलत ही होना है। आगे देखिए, सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर को हल करोगे तो 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 4 गुने 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर बाबू 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब पहले तो झलक रहा है ऊपर गुना, तो हम गुने के ही काम करेंगे, तो 5 और 1 में गुना करेंगे तो 5/4 प्लस 4 से 4 कट गया तो इधर 1 बचा -1, और नीचे एलसीएम ले लेंगे, भिन्न के जोड़ बना देंगे, 4 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस देखिए यहाँ पे काट भी सकते हैं आप, प्लस और माइनस 1 कट गया, ऊपर बच गया सर कितना, तो 5/4 बच गया। नीचे देखिए 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4/4 हो जाएगा। अब इसको बदलेंगे तो 5/4 गुने 4/4, 4 से 4 कट गया तो 5/4 आंसर बच गया। तो इसका मान कितना हो गया, 5/4 हो गया, ठीक है, आंसर 5/4 हो गया। पहला प्रश्न आपका क्लियर हुआ। और दूसरा प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न जो है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 0.284 को p/2p⁴n गुने 5p⁴n के रूप में लाएं। ये भी लाना है और ये भी 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। तो कहेंगे सर हमको लाना है इसके रूप के, तो 0.284, दशमलव हटाएंगे बाबू, तो दशमलव हटाएंगे तो 284 और दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के लिए 1 नीचे लिखते हैं, और दशमलव के बाद सर 1 अंक 2 अंक 3 अंक है तो हम 3 जीरो नीचे लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, 284 का हम गुणनखंड तोड़ते हैं, तो कहीं बगल में कॉपी में हम क्या करेंगे, रफ पेज होता है एग्जाम बोर्ड में पीछे, 284 के तोड़ेंगे 142 आएगा, तोड़ेंगे तो 71 आएगा। 71 अभाज्य संख्या, 71 अब लगेगा किसी से नहीं 2 से लगेगा तो बोलेंगे सर 2 गुने 71 हो गया बाबू। अब इसको ज्यादा कॉपी में रफ करने की जरूरत नहीं, हमको पता है
कि एगो जीरो बनता है 2 5 से। एक जीरो का निर्माण कैसे होता है? 2 गुने 5 के, 2 और 5 से गुना करे से एगो जीरो का निर्माण होता है। तो समझिए 3 जीरो है तो गुणनखंड में कितना 2 आ जाएगा? 3 गो 2, और 3 गो जीरो है तो 3 गो 5 भी आ जाएगा। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आता है तो 1000 कैसे तोड़िएगा? तो 1000 में 3 गो 2 होता है और 5 गो 3 होता है। आ रहा बात समझ में? अब देखिए सर जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। ये देखिए कट गया 2 से 2 ऊपर बच गया कितना? 71। अब बट्टा में नीचे 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसी के रूप में हम ला कर क्या किए? लिख दिए। बात आए समझ में? अब क्या होता है कभी कभी प्रश्न में, ये प्रश्न तब देता है जब आपको रैकरिंग वाले प्रश्न नहीं देते हैं। ठीक है, अब रैकरिंग ज्यादातर एग्जाम में जो है, अगर फर्स्ट सिटिंग में रैकरिंग वाला प्रश्न दे दिया तो सेकंड सिटिंग में 100% ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। अगर ये फर्स्ट में पूछ दिया तो सेकंड सिटिंग में रैकरिंग वाला पूछेगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन क्वेश्चन होता है, ये पूछता है उसमें तो ये पूछता है उसमें, ऐसा कॉम्बिनेशन क्वेश्चन लेकर के आता है ये। तो ये कॉम्बिनेशन वाला है, इसको एकदम नहीं छोड़ना अगर आ जाए एग्जाम में। तो अगला प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सर आपको 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट का 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। ऐसे एक पद है, 2 पद है, 3 पद है। जैसे हम 2 पद के जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3 पद तक के जोड़ेंगे तो 18 आएगा। ऐसे कई पद तक के जोड़ना है? 11 पद तक के जोड़ना है। कितना पद तक? 11 पद तक आप जोड़ना है। तो आपको समझना है, सबसे पहले यहां लिखना है कि सर माना कि एपी का प्रथम पद, एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। तो प्रथम पद ए है तो ए का मान कितना हो गया? ए का मान 2 हो गया। उसके बाद डी निकालना है तो डी के फॉर्मूला होता है द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना होता है। तो द्वितीय पद से 6 है और प्रथम पद 2 है, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। फिर आपको 11 पदों तक के निकालना, एन दे दिया है सर, एन बराबर 11। तो हमें निकालना योगफल, तो योगफल एसएन के बोलते हैं n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। n का मान कितना है? 11 बटा में 2, 2 गुने a का मान कितना है? 2 प्लस n का मान कितना है? 11 माइनस 1 और d का मान 4 है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 11 बटा 2, 2 दूनी 4 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 और गुने 4 हो गया। क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ गुना होता है और गुना का चीज दे देना है। अब क्या करेंगे इसके बाद हम लोग, तो बोलेंगे सर 11 बटा 2, 4 प्लस, पहले गुना होता है यानी कि पहले 10 और 4 14 जोड़ देना। कभी ऐसा नहीं करना, हमेशा बोर्ड मास के ध्यान रखना। एग्जाम में बहुत छोटा छोटा बात पे आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो क्या होगा? आंसर गलत आ जाएगा। आप यहाँ तक भी अगर सही बना देंगे तो एग्जामिनर उतना भी एक्टिव नहीं है आज के जमाना में। एग्जामिनर क्या करता है, उसको कॉपी पैसा पर चेक करना है, वो आंसर पर पहले ध्यान देता है तब वो मेथड पर ध्यान देता है। अब कोई भी चेक करेंगे, हम लोग भी चेक करते तो पहले आंसर देखते हैं, उसके बाद मेथड, आंसर ठीक है तब मेथड झांकते हैं। पहले मेथड देखते हैं फिर आंसर बाद में देखते हैं। ऐसा कभी भी एग्जामिनर चेक नहीं करता। एग्जामिनर कैसे चेक करता है आपको एक प्रश्न के बाद हम बताते हैं। 10 और 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 और 4 के जोड़ेंगे तो 44, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो गुने 44, 2 से कट जाएगा, कितना मरतबे? 22 मरतबे। 22 गुने 11 करेंगे, 11 गुने 22 कितना आ गया? 242 आ गया। एग्जामिनर जैसे ही क्वेश्चन हम दे दिए, हम क्वेश्चन नंबर देकर के क्या किए? सोल्व कर दिए। ठीक है कि क्वेश्चन नंबर देकर के हम क्या किए बाबू? सोल्व कर दिए। जरूर हम बनाए, लेकिन यहाँ 242 के जगह हमारा 243 आंसर आ गया। तो जैसे हम कॉपी के उल्टेंगे तो सबसे पहले हम प्रश्न के क्वेश्चन नंबर के बाद तुरंत आंसर पर ध्यान देते हैं। अगर आंसर सही है तो देखते हैं कि फार्मूला लगाया ठीक की नहीं लगाया है, तब हम आते हैं इसमें आते हैं। ये नहीं हम ऊपर से आपको चेक करते हैं, उतना टीचर के पास समय नहीं है
कि ई पॉइंट सही लिखा कि नहीं, ई पॉइंट सही लिखा कि नहीं, ये पॉइंट सही लिखा, ऐसे इतना किसको पास समय है चेक करने का? कोई टीचर के पास नहीं। अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट में भी, उस टीचर के पास भी अगर अवेलेबल नहीं है उतना चेक करने का समय, तो समझिए तो बिहार बोर्ड का कॉपी चेक हो रहा है, अंधाधुन कॉपी चेक होता है। सबसे पहले उसको आंसर शीट मिलता है सब प्रश्न का, फिर उसको सोल्व किया हुआ मिलता है, तो पहले आंसर झांकता है, तब यहाँ से झांकना शुरू करता है, फार्मूला झांकता है, तब हल्का फल्का मेथड देखेगा। 3 स्टेप में कोई क्वेश्चन को चेक किया जाता है मैथ का। तो सबसे पहला देखना है कि अगर आप कैलकुलेशन में गलती करेंगे, बहुत अच्छा से आप बना लिए, सर यहाँ तक हम अच्छा से बनाए हैं, लेकिन यहाँ गलती लिख दिए, वो पूरे नंबर काट करके एग्जामिनर क्या करता है, चल देता है। तो ये गलती कोई स्टूडेंट के जिंदगी में नहीं करना है, समझ लीजिए। दूसरा सबसे पहला बात कि क्वेश्चन नंबर गलती नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर गलती दे देंगे तो ऑटोमेटिक आंसर अलग अलग रहेगा। जैसे क्वेश्चन हम 5 के बना रहे हैं और बना दिए हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 के दे देंगे, तो पहले वो गलती हो जाएगा, काहे कि आंसर कभी मैच ही नहीं करेगा। आंसर ने मैच करेगा तो अभी बनेले भी सही है, तो उसको क्या करेगा, गलती कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सोल्व हम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ये ध्यान देना है। कभी भी मैथ में यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है। छोटा छोटा बात पे अब ध्यान दे करके घर में अभ्यास करो। एक मॉडल पे कोशिश करो कि सर हम किसी न किसी चीज का एक मॉडल पेपर घर में बना करके ही क्लास में आएंगे, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, फिजिक्स। आपके पास समय नहीं है, अभी से बनाएंगे तो आपके पास बहुत, अगर एक्टिव रहेंगे तो 2 मॉडल पेपर आप प्रतिदिन बना पाओगे अब एग्जाम तक, इससे ज्यादा नहीं बना पाओगे। तो कोशिश करो एक मॉडल पेपर बनाओ, फिर दूसरा बनाओ साइंस का, एसएसटी, ऐसे करके कन्वर्ट करते रहो, ताकि हम लोग के भी समझ में आए कि नहीं स्टूडेंट संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है। मेहनत करते रहना है, ठीक है। बाकी रिजल्ट तो जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आएगा ही। रिजल्ट पे भरोसा नहीं करना, लेकिन मेहनत हमेशा करते रहना है। अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न क्या आ गया, पहला नंबर पे आ गया है कि बिंदु 6,8। क्वेश्चन देखो एग्जाम में बहुत अस्थाई से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आप बहुत अस्थाई से पढ़ोगे तो कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन अस्थाई से नहीं पढ़ेंगे 100% गलती कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बदलाव होता है। तो बदलाव के साथ आपका क्वेश्चन के साथ साथ दिमाग को भी बदल देगा। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, एक बार में नहीं समझ में आए दूसरा बार पढ़ेंगे, तीसरा बार पढ़ेंगे। बाकी बनाने का तरीका, लिखने का तरीका एक दिन अलग से हम क्लास उसका लेकर के आएंगे कि सर कैसे हम एग्जाम में लिख पाएंगे कॉपी को, हम कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमारे पास किस समय कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बनाना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, इस पे अलग दिन एक दिन हम क्लास रख देंगे मैथ के लिए। तो बिंदु 6,8 देखो कितना स्थाई से पढ़ना है। बिंदुओं 6,8 और 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 2,4 से ज्ञात करना है। मतलब 2 गो बिंदु है, 1,2 से ज्ञात करना है। बिंदु है यहाँ और एक बिंदु यहाँ है, तो बोलेंगे सर ये ए है और ये बी है। ए कितना दिया, 6,8 दे दिया है, 6,8 दे दिया है। बी कितना दिया है, 2,4 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु यही होगा बाबू। इसको मान लेते हैं हम सी। सर क्या मान ले, सी मान ले। तो हमको पता है यहाँ पर ही सर ए का निर्देशांक ऊपर प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक लिखेंगे हम। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 6,8। ये होता है x1, x1 बराबर 6 और y1 बराबर 8 होता है। x1 होता है और ये x2 होता है। फिर देखिए हाँ y1 होता है। फिर आगे देखिए b का निर्देशांक, b का निर्देशांक, तो b का निर्देशांक जो होता है बाबू कितना है, 2,4। ये x2 के बराबर हो गया 2 और y2 का मान हो गया 4। और निकालना है मध्य बिंदु। कौन बिंदु, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को हमने क्या माना, C। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा x1 प्लस x2 बटा 2 ब्रैकेट बंद y1 प्लस y2 बटा 2 होता है फार्मूला। अब देखिए सर x1 का मान कितना है 6, x2 का मान 2 बटा में 2 और y1 का मान 8 और y2 का मान 4 और बटा में 2। अब देखिए
6 और 2 जोड़े तो 8/2, यहाँ जोड़े तो 12/2। देखिए 2 से 8 कट रहा है, कै मरतबे? 4 मरतबे कट रहा है, तो 4 लिख दिए। 2 से 12 कै मरतबे कट रहा है? 6 मरतबे कट रहा है, तो यहाँ 6 लिख दिया। मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें कितना निकल करके चलाया? हाँ, 4,6 निकल के चला है। तो लिख देना है कि सर मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है 4,6 चलाया है। 4,6 चला है, यहाँ पे बगल में लिखते हैं 4,6 चलाया है। तो बोला कि मध्य बिंदु की दूरी 1,2 से ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु की दूरी कहाँ से? 1,2 से। मतलब 1,2 से मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात करना, मतलब यहाँ से यहाँ क्या ज्ञात करना आपको? दूरी ज्ञात करना है। तो सी हो गया, इसको क्या मान ले आप? डी। तो सी से डी निकालनी है, मतलब मध्य बिंदु से ये बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमको निकालना है सर सी डी। क्या निकालना है? सी डी का डायरेक्ट शॉर्ट फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे। दूरी का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब बताइए x1 का मान कितना है? x1 का मान देखो, x1 है बाबू, x2 हो जाएगा। x1 के मान 4, x2 का मान 1 का होल स्क्वायर। पहला में से पहला घटा का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरा में से दूसरा घटा करके क्या कीजिए? स्क्वायर कर देना है आपको। वही होता है दूरी का सूत्र। 4 में से 1 गया सर, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 6 में से 2 गया, 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 जोड़े तो 25, और 25 का वर्गमूल 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। तो हमसे पूछा था कि दूरी बताइए, तो हमने दूरी कितना बता दिया? 5 लिख देना आता। मध्य बिंदु से 1,2 की दूरी 5 है। ठीक है, क्लियर है सबके? हाँ, तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से हम लोग के बनाते भी चलना है। और अगला प्रश्न आपका गया है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सिद्ध करे कि बिंदु 2, -2, तथा 5,2 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले समझना है कि सर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का डायग्राम कैसे बनता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का डायग्राम ऐसे बनता है। अब इसका मतलब क्या होता है? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री किसको कहते हैं? एकदम स्ट्रेट रहता है, ऐसे सीधा और ऐसे सीधा रहता है, तब 90 होता है। देखिए यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। ये अभी खाली समकोण है बाबू, लेकिन क्या बोला? समद्विबाहु। समद्विबाहु के मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजा बराबर हो। दो भुजा ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मान लीजिए सर ए बी और क्या मान लेना है? सी। अब निर्देशांक दिया हुआ है, त्रिभुज के निर्देशांक कितना है? 1, 2, -2, बी का -2, 1 और सी का 5,2 दिया हुआ है। अब सबसे पहले पूछा कि सिद्ध करके बताइए कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी का दूरी निकालेंगे बाबू। तो ए बी का हम फार्मूला डायरेक्ट अब नहीं लिखेंगे, ये क्योंकि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो आपको खाली फार्मूला लिखना है। तो सर ए बी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। और हम बताएं फार्मूला जब लिख दो तो ज्यादा ध्यान मत दो। ए से बी के दूरी निकालनी है तो पहला में से पहला के घटा दो। 2 में से -2 के घटाइए, 2 में से -2 घटाइए तो प्लस कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कर देना है। बात आए समझ में? यहाँ पे पहला में से पहला जरूर घटाना है बाबू, लेकिन यहाँ +2 है सर, यहाँ -2 है तो हम +2 लिख दिए। और माइनस यहाँ ची होता है और ऊपर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो एक बार +2 लिख करके स्क्वायर कर दिए। प्लस यहाँ देखिए दूसरा में से दूसरा घटाना है तो -2 में से -1 घटाइए और स्क्वायर कर दीजिए। आए बात यहाँ पे समझ में? आप देखिए 2 का स्क्वायर किए तो 2 और 2 जोड़े तो 4 और स्क्वायर कर देना। यहाँ जोड़े तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी +9 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 25, काटेंगे तो 5। इसका मतलब सर दूरी कितना पता लग गया हमको? 5 पता लग गया। किसका दूरी? हाँ, अब निकालना ए बी निकालनी। अब हमको बी से सी निकालनी है।
बी से सी निकालनी है, हम ए बी निकाल दिए, अब हम कौन निकालने जा रहे हैं, बी से सी निकालने जा रहे हैं। तो बस फार्मूला वही लिखना है कि सर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब देखो बाबू क्या करना है आगे, तो बोलेंगे कि सर x1 का मान, हम तो फार्मूला पे चलेंगे नहीं, पहला में से बोले पहला घटा करके स्क्वायर कर दीजिए। तो पहला ये है -2 है, -2 में से घटाइए पहला के, तो -5 के घटा करके स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ये कितना है 1 है, 1 में से घटा दीजिए 2 के और क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए -2 और -5 कितना होता है, -7 का स्क्वायर कर देंगे, इसमें से घटेगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 49 और प्लस कितना 1 हो जाएगा, 49 और 1 कितना हो गया 50 हो गया। लेकिन ध्यान देना है, 1 मिनट रुक जाओ, 5 में से 2, 5 2 7, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक कोई दिक्कत नहीं। आ गया अंडर रूट कितना 50 आ गया, अंडर रूट 50 आ गया। अब आप बीसी निकाल दिए, अब क्या निकालना है, तो सर ए से सी निकालनी है, ए से सी निकालनी। फार्मूला तुरंत लिखना है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब बताइए सर x1 का मान कितना है, पहला 2 में से 5 को घटाइए और स्क्वायर कर दीजिए, और फिर -2 में से -2 के घटाइए और स्क्वायर कर दीजिए, 2 में से 5 गया तो -3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ जुटा तो -4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 3 तिया 9, 4 चको 16, 9 कितना हो गया 25 हो गया, और निकाले तो वर्गमूल 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें पता लग गया ए बी सी। अब हम लोग के पता है कि इसके सामने वाले भुजा जो कर्ण होते हैं जो सबसे बड़ा होते हैं, बीसी का फार्मूला क्या होता है, बीसी स्क्वायर बराबर, तो सर बीसी स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। देखो बाबू सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे समझने के लिए कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा है BC, तो हम लिख दिए BC का स्क्वायर, फिर बच गया कौन AB का स्क्वायर, फिर कौन सी AC का स्क्वायर। ऐसे भी समझिए तो BC का मान कितना है, BC का मान अंडर रूट 50 का स्क्वायर कर दे हम, और AB का मान कितना है 5 का स्क्वायर कर दिए, और AC का मान 5 का स्क्वायर। समझिए इसका मतलब ये ऐसे भी दोनों बराबर ही आया है, ठीक है। तो रूट 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, 5 5 25, 5 का स्क्वायर 25, देखिए दोनों तरफ कितना आ गया 50 आ गया। इसका मतलब इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। कंप्लीट हो गया, किसी की दिक्कत, नेक्स्ट प्रश्न समझने में दिक्कत रहेगा तो बोलिएगा आप लोग, समझ गए नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सर इसका हल करना है, हम बताएं। और यहाँ पे 2 प्रश्न है, यहाँ पे पहला में हल करना है और दूसरा प्रश्न इसमें है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले यदि इसका व्यास दिया हुआ है, ठीक है। अब समझना है यहाँ पे बाबू कि हल करना है, किसको हल करना है, पहला वाला के हम हल कर रहे हैं, तो पहला वाला के जब हल करेंगे तो x + 4 और x - 4 अब बराबर में कितना है 20 है। अब यहाँ पे गुना होगा तभी तो हल होगा, गुना होगा तभी तो हल होगा। या तो बोल सकते हैं एक और आपके पास तरीका है, ये ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ, आपको पास दोनों तरीका बताते हैं। पहले ये तरीका समझो, सर गुना करेंगे यहाँ पे हम, एक से x गुना किए तो x स्क्वायर, यहाँ से अगला क्या गुना होगा -4x, यहाँ से गुना होगा +4x, और यहाँ गुना होगा तो -16 बराबर में 20। ये तो कट गया प्लस माइनस, x स्क्वायर -16 बराबर 20। अब बोलेंगे सर x स्क्वायर बराबर 20, उधर चल गया तो प्लस 16, x स्क्वायर बराबर जोड़ दिए तो 36, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस 36, काट दिए तो प्लस माइनस कितना आ गया 6 आ गया। x का मान प्लस में 6, x का मान माइनस में 6, ऐसे लिखना है कि सर एगो प्लस में आ गया, एगो क्या में आ गया माइनस में आ गया। एक तो तरीका मेरे पास ये था लाने का,
एक तरीका आपके पास ऐसे आ गया, दूसरा तरीका क्या है लाने का, ये देखिए आप, ऐसे सबसे इजी यही तरीका है, ठीक है। दूसरा बराबर भी करके हम लोग ला सकते थे, ठीक है, कॉमन लिया हुआ है और उसको हम बराबर करके भी ला सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है। यही सबसे इजी, ऐसे ही बना लेना इसमें। अगला इसमें देखिए दूसरा नंबर का कहता एक अर्धवृत्ताकार खेत, ये अर्धवृत्ताकार है, खेत है, अर्धवृत्ताकार क्या है, खेत है, गोला बन गया, अर्धवृत्ताकार क्या है, खेत है। अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालना है, अर्धवृत्त के क्या निकालना है आपको, परिमिति, जबकि व्यास कितना दे दिया है, 24 सेमी दे दिया है। तो यहां लिखेंगे कि सर व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, 24 सेमी। अरे यहाँ बात नहीं करना है, आगे बैठ गए शांति से देखते रहिए, ठीक है। बात किसी को नहीं करना है बाबू, अभी समय आपके पास ज्यादा नहीं है, 15-20 दिन पढ़ लो, उसके बाद फिर जितना बात करना है करते रहना है, समझ गए। अभी समय है आपके पास पढ़ने का, समझ लीजिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है ना बात करने का ना और कुछ करने का, ठीक है। दिन रात एक कर देना है पढ़ाई में 17 तारीख तक, फिर बाकी एग्जाम देना है फ्री ऑफ माइंड में, लेकिन हमको ज्यादा लंच फन पे समय नहीं बर्बाद करना, आपको बार बार कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो इसमें है, तो सर व्यास दिया हुआ है तो हमें निकालनी सर त्रिज्या, तो त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है। तो व्यास का मान कितना होता है, तो व्यास का मान 24 है, अब बटा में 2, अभी कट गया तो कितना आ गया 12 सेमी, तो त्रिज्या कितना पता लग गया 12 सेमी। अब निकालना क्या, अर्धवृत्त का परिमिति, है ना, अर्धवृत्त का फार्मूला क्या होगा, बोलिए, अर्धवृत्त के परिमिति का फार्मूला क्या होता है, हाँ 2 पाई आर पूरे वृत्त का परिधि होता है, ठीक है। 2 पाई आर पूरा वृत्त का होता है बाबू, 2 पाई आर पूरा वृत्त का होता है। आधा कहा तो 2 से भागा दे दीजिए, 2 से 2 कट गया तो क्या हुआ पाई आर हो गया, पाई का मान 22/7, और आर कितना 12 है, तो 12 और 22 में गुना कर दीजिए, 7 से क्या कीजिए भाग दे दीजिए, या 12 पाई भी आप बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न के देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक 14 सेमी लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन, एक 14 सेमी लंबे वृत्ताकार, एक 14 सेमी लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन, तो सबसे पहले 14 सेमी लंबे वृत्ताकार, 14 सेमी लंबा वृत्ताकार, 14 सेमी, अच्छा लंबा है ना, 14 सेमी लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 11 सेमी के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। 11 सेमी पर बनाया गया एक घन है, 11 सेमी के किनारे पर क्या बनाया गया एक घन, उसके आयतन के बेलन का आयतन क्या है बराबर। इसका मतलब कहने का मतलब है बाबू कि इसका जो है किनारा 11 सेमी घन का, इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का आयतन क्या है बराबर है। तो लिखना है सर यहाँ पे बेलन का क्या चीज, बेलन का क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर कितना है 14 सेमी दिया हुआ है, और इधर क्या दिया हुआ है घन का भुजा दिया हुआ है कितना सेमी 11 सेमी दिया हुआ है। यहां पे लिखेंगे सर बेलन के आयतन, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर किसका घन का आयतन, दोनों का आयतन क्या है बराबर है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और घन का आयतन
भुजा क्यू। अब देखिए पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है तो नहीं पता है, एच का मान 14, भुजा कितना है 11 का क्यू कर देना है। अब देखिए यहां से आगे क्या करेंगे हम लोग, इधर बना देते हैं यहाँ पे, तो 7 से कट गया 7 दूनी 14, यहाँ बच गया 22 दूनी 44 आर स्क्वायर बराबर 11 गुने 11 गुने 11। काहे गुना नहीं किए क्योंकि काट देंगे इसको यहाँ से, 11 चको 44 कट गया, इधर कितना बच गया 4 आर स्क्वायर बराबर 11 गुने 11। बताइए बट्टा में कर देंगे, आर स्क्वायर बराबर 11 गुने 11 बट्टा में कितना 4। ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर आर स्क्वायर को अगर हटाना चाहेंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा, 11 गुने 11 बट्टा में 4, 11 गुने 11 जोड़ा मिल रहा है तो एगो बाहर निकल जाएगा और 4 का वर्गमूल 2, मतलब 11 गुने 11 करेंगे तो 121 होता है, 121 का वर्गमूल 11 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो आर का मान जो पता लग गया 11/2 पता लग गया। वही पूछ रहा था बेलन की त्रिज्या, तो लिख देना बेलन की त्रिज्या जो है 11/2 है, या 5.5 है, या 5.5 बोल सकते हैं भी आप। अगला प्रश्न आपका आ गया, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी और उसके वृत्तीय सिरों की परिमिति 18 सेमी और 6 सेमी है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो छिन्नक के मतलब होता है कौन चीज, इस टाइप का आकृति, एक नीचे वृत्ताकार होता है एक ऊपर वृत्ताकार होता है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया, त्रिज्या दिया, बड़ा वाला का त्रिज्या कितना दिया है, नहीं 1 मिनट, त्रिज्या कहाँ दिया, रुक जाओ पढ़ने दो क्वेश्चन। फिर क्या बोला है कि एक शंकु के छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है, तिर्यक ऊंचाई, उसके वृत्तीय सिरों की परिमिति 18, मतलब परिधि है बाबू, परिधि कितना दे दिया ऊपर वाला के 18 सेमी और नीचे वाला के परिधि कितना दिया है 6 सेमी दिया है, तो नीचे भी त्रिज्या ज्ञात करना है और ऊपर भी त्रिज्या ज्ञात करनी है, नीचे भी त्रिज्या ज्ञात करनी है और ऊपर भी क्या ज्ञात करना है आपको, त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपरी सिरा के परिधि, ऊपरी वृत्त का परिधि कितना दिया है 18 सेमी दिया है, अब परिधि का फार्मूला 2 पाई आर बराबर 18 सेमी। अब देखिए आर के मान यहाँ रखेंगे तो 2 से कट गया 9 मरतबे 9/पाई हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा तो 9/पाई सेमी हो गया आर का मान, आर का मान 9/पाई सेमी। उसी प्रकार हम इसको निकालेंगे छोटा वाले क्यों, निचली सिरा परिमिति दिया हुआ है 6 सेमी, तो 2 पाई आर बराबर 6 सेमी, 2 3 6, मतलब आर का मान 3/पाई सेमी हो गया। अब क्या बोला गया है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, छिन्नक का, बोलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए पाई आर, आर प्लस आर, देखो 2 गो निकला बाबू, एक बड़ा आर है, ये जो पहला निकाले ये बड़ा आर, यहाँ लिख देते हैं हम बड़ा आर, दर्शा देते हैं इसको हम, रुक जाओ 1 मिनट, ये इसको हम बड़ा आर लिख ही देते हैं, ये बड़ा आर है ठीक है, और ये छोटा आर निकला, तो आप फार्मूला आप लोग के बताना है, चलिए बोलिए पाई, बोलो
R1 का स्क्वायर मतलब बड़ा आर लिखना है। R1 जब बड़ा आर यहाँ लिखे तो बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर और इंटू एल होता है। ये फॉर्मूला हम लिखाए हैं। अब देखो इसका मतलब होता क्या है से समझना हमको। इसका मतलब ये होता है शंकु के छिन्नक के मतलब पाई आर एल पाई एल आर स्क्वायर पाई एल आर स्क्वायर। इसका मतलब यही होता है। पाई का मान 22/7 और बड़ा आर कितना है 9/पाई का स्क्वायर और प्लस छोटा आर 3/पाई का स्क्वायर इंटू एल। अब देखिए यह पाई का मान यहाँ रहने देते हैं, यहाँ पे पाई का मान नहीं हटाते हैं हम अभी। पाई का मान इससे कटने का संभावना रहेगा। पाई का मान 9 का वर्गमूल करेंगे तो 81 पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 9/पाई स्क्वायर और एल का मान तीजे कुछ कितना है 4 सेमी दिया हुआ है। 4 सेमी रख देते हैं 4 सेमी। अब देखो पाई है तो पाई एलसीएम लिए तो पाई स्क्वायर यहाँ 81 प्लस 9 गुने 4। अब देखिए पाई गुने 81 9 जोड़ दिए तो 90 अब बटा पाई स्क्वायर और गुने 4। ये एगो पाई से एक पाई कट गया तो एक पाई नीचे बच गया 9 चको 36 मतलब बोल सकते हैं 360/पाई। अब पाई का मान हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा सकते हैं आप। ठीक है पाई का मान यहाँ से आप हटा भी सकते हो। अगला पाई का मान खाली 22/7 रख देंगे हट गया वो एक प्रकार से। अगला प्रश्न आपका आ गया है। अगला प्रश्न भी कई बार रिपीटेड प्रश्न है लेकिन बहुत इजी प्रश्न है। कहता है यदि किसी आंकड़े का माध्य 15 दिया हुआ है, आंकड़े का माध्य कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है और माध्यिका कितना दिया हुआ है माध्यिका जो है वो 16 दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है बहुलक पूछ रहा है कि बहुलक बराबर क्या होगा। तो ध्यान रखिए इसका एक कॉम्बिनेशन फार्मूला होता है। क्या होता है बोलिए बोलिए प्रश्न फार्मूला इसका 3 गुने माध्यक 2 गुने माध्य बराबर बहुलक है ना। यही फार्मूला होता है। बोलिए अब क्या बोला कि सर बहुलक निकालनी है कोई चीज भी दे 3 गो है बाबू 3 गो में से 2 गो दे देगा कोई भी एगो साइलेंट कर देगा। साइलेंट कर दिया उसको एक समान लेना आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। 3 गुने माध्यका का मान कितना है 16 और 2 गुने माध्य के मान 15 बराबर में क्या चीज बहुलक। अब बताइए 16 48 हो जाएगा 16 48 माइनस 30 बराबर बहुलक होता है। अब 48 में से 30 गया तो 18 बराबर क्या चीज बहुलक। तो बहुलक का मान कितना आ गया 18 आ गया है। इस टाइप से प्रश्न आपसे फार्मूला आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आ गया है दीर्घउत्तरीय प्रश्न है। ठीक है ये जो है आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इस टाइप के प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न क्या 31 से 38 तक दीर्घउत्तरीय प्रश्न है। कहां से कहां तक पूछा जाता है दीर्घउत्तरीय तो 31 से लेकर 38 तक दीर्घउत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। 8 प्रश्न में से आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहा है सबसे पहला बात कि इसको आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए देखिए क्या अपनाते हैं हम लोग।
सबसे पहले इसमें LHS और RHS है, मतलब LHS बराबर RHS ला के दिखाना है। ठीक है, तो हम LHS से हल करेंगे, LHS से हल करेंगे तो लिखेंगे सर tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। यही आपको प्रूव करना है। सबसे पहले तो सर tan थीटा को हटाइए और साइन कॉस में लाकर कन्वर्ट कीजिए, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। उसके बाद 1 माइनस कॉट का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, और प्लस कॉट का फार्मूला कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। यहां देखिए 1 माइनस इसका फार्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अब सबसे पहले क्या करो कि नीचे वाले के एलसीएम बना लो, ऊपर रहने दो, अभी साइन थीटा बटा कॉस थीटा रहने देंगे और नीचे वाला के एलसीएम बनाएंगे, तो यहां से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जिसको नहीं समझ में आया नीचे 1 मान लेंगे बाबू, साइन और एक कैल्शियम ले तो साइन थीटा, एक से साइन में भागा दिए तो साइन बच गया, गुना के एक में तो साइन थीटा, साइन से साइन कर गया तो 1 बचा, गुना के तो कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ देखिए ऊपर रहने देना है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा में इसका एलसीएम ले लो, जिसको नहीं समझ में आता है तो एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा और एक का लघुत्तम कॉस थीटा हो गया, एक से कॉस थीटा भाग देंगे तो कॉस थीटा, गुना करेंगे तो ऊपर में कॉस थीटा ही हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, कॉस से कॉस कट गया, क्या बच गया, साइन थीटा बच गया। अब यहाँ पे क्या करो, इसको पहले सीधा करना है, तो यहाँ देखिए साइन थीटा बटा क्या है, कॉस थीटा, गुने ई ऊपर चल जाएगा तो सर साइन थीटा बटा में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चलाएगा, और बीच में प्लस है, फिर क्या है ऊपर में कॉस थीटा बटा साइन थीटा, गुने में क्या आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा कॉस थीटा बटा, हाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, गुना करना है। अब क्या करेंगे आप, गुना करेंगे, तो चलिए हम साइन और साइन में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बच गया, यहां से गुना करो, यहां से गुना करेंगे तो क्या बचेगा, तो अभी नहीं करो, यहां रहने दो सर कॉस थीटा, और फिर क्या चीज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही आ गया यहाँ पे। अब यहां गुना करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे हम माइनस करेंगे, इसलिए माइनस करेंगे कि इसको चाहते हैं हम सीधा करके लिख देने के लिए, तो यहाँ तो साइन थीटा है ही है, यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे हम बदलने के लिए यहाँ पे चिन्ह बदल दिए हैं, यहाँ पे दोनों को हम इक्वल करने के लिए यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। अब देखिए साइन, हाँ अब क्या करना है आपको, गुना कर देना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहां गुना करेंगे तो या तो एलसीएम ले लो, सबसे बेहतर यही है कि एलसीएम ले लीजिए आप। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो यही निकल करके आने वाला है। ठीक है, अब इससे जब हम भागा देंगे तो सर कॉस से कॉस मिल ही गया, मतलब ये देखिए इसमें ई मिल गया और ई मिल गया, क्या नहीं मिला, साइन, और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा, माइनस यहां से देखिए मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पे तोड़ देना है उसको, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, अब बताइए सर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, बोलिए,
बोलिए फार्मूला। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होगा? चलिए फर्स्ट में कीजिए, सबको बताइए। ए क्यू और बी क्यू का आप नहीं निकाल पाएंगे फिर बाकी 10वां के मैथ कैसे बना पाएंगे आप? बोलिए। बोलिए। चलिए ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी यहां तक ठीक है, आगे बोलिए। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, यही फार्मूला होता है बाबू, ठीक है। अब देखिए ए का मान ये हो गया तो एक बार घटाना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब ब्रैकेट बंद कर दिए, यहाँ क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही फार्मूला हो गया। अब बटा में क्या हो गया, तो बटा में सेम लिख देना है कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहने दीजिए, या तो काटना चाहें तो ये कट रहा है, ठीक है, इसको हम काट भी सकते हैं क्योंकि दोनों ऊपर नीचे गुना में है तो काट भी सकते हैं, ये कट गया, ये काट दिए इसको। अब देखिए आपको ये और एक चीज पता होगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लाना क्या है तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब यहां से क्या करेंगे आप, बोलिए। यहाँ पे गुना, अच्छा गुना है, एक मिनट, दोनों जगह पे गुना है, यहाँ भी गुना है यहाँ भी गुना है नहीं, तब आपके पास दो उपाय बच रहा है। यहाँ गुना है तो बोलेंगे कि सर इसको अलग कर दिए, भिन्न के जोड़ बना सकते हैं अलग अलग करके, तो हम अलग कर देंगे तो 1 बटा ये सेम लिखाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो कट जाएगा तो 1 बचेगा। और इसको देखिए फार्मूला 1 बटा कॉस के फार्मूला क्या होता है सेक थीटा और 1 बटा साइन के कॉसेक थीटा है ना, और प्लस कितना ही बचा 1 बचा, यही लाना था प्रूव करके। देखिए यहाँ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस, अच्छा आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस 1 को हम, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो यही आपको सिद्ध करके लाना था। चलिए अगला प्रश्न देखना है आपको। अगला प्रश्न आलेख विधि से हल करना है, ग्राफ विधि से हल करना है, ठीक है, कौन विधि से, ग्राफ विधि से। तो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को हल करने पर यहाँ लिखना होगा कि समीकरण फर्स्ट को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है x प्लस वाई बराबर 3, और यहीं पे बगल में एक बॉक्स बना दीजिए, लिख दीजिए उसमें x और y लिख देना है आपको, x और y, और लिख देना है सारणी 1 लिख देना है, समीकरण 1 के लिए है सारणी। अब देखिए x का मान क्या रखे हम 0 रख देते हैं, तो यहाँ लिखना है x बराबर 0 रखने पर
तो x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस y बराबर 3, मतलब y का मान कितना निकल के चला आया, 3 चला आया। अब हम x बराबर क्या रखते हैं, 1 रखने पर, तो x के जगह पे हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस y बराबर 3, y बराबर 3 माइनस 1, तो y बराबर हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। अगर यहाँ पे हम 1 रखे तो यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट हल हो गया। इक्वेशन सेकेंड को हल करना है, तो इक्वेशन सेकेंड यहाँ बगल में हल कर देंगे, आप कॉपी में नीचे हल करेंगे। समीकरण सेकेंड को हल करने पर, तो समीकरण सेकेंड हमारा कितना है, 2x प्लस 5y बराबर 12 है। अब यहाँ पे लिखना आपको सारणी सेकेंड के लिए यहाँ पे बनाना है, x और y लिख देनी है आपको। x के जगह पे आप 0 रखेंगे बाबू तो y का मान बट्टा में चला आएगा, तो नहीं रखना है, 1 रखना है। x के जगह पे कितना रखना है, हाँ x बराबर 1 रखने पर तो x की जगह पे 1 रखें, 2 गुने 1 प्लस 5y बराबर 12, 2 और 1 में गुना किए तो 2 प्लस 5y बराबर 12, 5y बराबर 12 माइनस 2, 5y बराबर 12 में से 2 गया तो 10, 5 दूनी 10, y का मान 2 चला आया। अब देखिए अगला x की जगह पे हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, इधर आ घटेगा 8 तो नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 4 भी रखेंगे तो नहीं कटेगा, 5 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा तो 2 बचेगा। इधर जब भी बचना चाहिए तो 5 बचना चाहिए या और कम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या बच रहा है कि हम कितना रखें कि पूरी आसानी से कट जाए। तो हम 2 रख के चेक कर लिए, 3 रख के चेक कर लिए, 5 रख के चेक कर लिए। हम 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और उधर चल जाएगा तो 12 कट जाएगा, आसानी से आ जाएगा। हम 6 रखेंगे, डायरेक्ट कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। x बराबर 6 रखने पर हम ऐसा मान रखे बाबू कि आसानी से हल हो जाए। तो 2 गुने 6 प्लस 5y बराबर 12, 6 दूनी 12 प्लस 5y बराबर 12। अब यहाँ देखिए 5y बराबर 12 उधर गया तो माइनस 12 कट गया तो 0 आ गया, 5 से 0 में भागा देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो y का मान क्या निकल गया, 0। जब हम ग्राफ को ऐसे हल कर लेते हैं तब हम ग्राफ के कॉपी लाएंगे और ग्राफ के कॉपी पे हमको ग्राफ बनाना होगा। अब ये ग्राफ का कॉपी आ गया। ग्राफ के कॉपी में क्या करना है, सबसे पहले x और y अक्ष लेना है, x और y अक्ष। देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं एकदम लाइन के एकदम बीचों बीच लेना है, एकदम इधर उधर नहीं होना चाहिए, लाइन दिखाई तक नहीं देना चाहिए, इस हिसाब से लेना है आपको। यहाँ पे देखिए हम ले लिए कौन सा अक्ष, y अक्ष ले लिए, इसको बोलते हैं कौन अक्ष, y अक्ष बोलते हैं। लिख देते हैं हम y अक्ष बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं y डैश बोलते हैं, y डैश। अब दूसरा लेना है आपको, कहीं भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बीच में यहाँ पर ही ले लिए। इस लाइन को बोलते हैं हम x अक्ष बोलते हैं, यहाँ x अक्ष लिख देते हैं और उधर वाले के बोलते हैं x डैश बोलते हैं। यहाँ मूल बिंदु है 0,0 है। अब यहाँ आपको लिखना है कि सर ये जो है 1 है, ये देखिए 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इधर आएंगे तो +1, ये 2 है, ये बिंदु 3 है, ये बिंदु के बाद बोल रहे हैं बाबू 4 है, ये बिंदु 5 है, ये बिंदु 6 है, ये बिंदु 7, 8, जहां तक कॉपी में अट सके वहां तक आप लिख देना है आपको। इसको इधर आएंगे, मूल बिंदु से इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 हो गया, -8, -9, -10, जहां तक हुआ लिख दिए। इधर आएंगे तो -1, मूल बिंदु से नीचे भी आएंगे तो माइनस होता है, -1, -2, -3,
-4 -5 -6 और -7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी की ओर हम रिमूव होंगे और हम सबसे पहला इक्वेशन को कॉपी कर लेंगे यहां से। यहां से हम इक्वेशन को ले लेंगे, इक्वेशन को यहां पे हम सामने रख लेंगे ताकि हमको हल करने में आसानी हो। यहां पे हम इसको लेकर चला है, अब यहां पर इसे हल करेंगे कि सर x का मान 0 है। देखो एक ही साथ पढ़ना है, x के मान 0 और y बराबर 3, x बराबर 0 और y बराबर 3 कहाँ होगा, ये चीज का आपको दर्शाना है। तो सर x बराबर 0 यहाँ है लेकिन y बराबर 3 कहाँ है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक बिंदु हम यहाँ दे दिए। x बराबर 0 तो x बराबर 0 पर हाथ रखें और y बराबर 3 तो ऊपर भागना है 3, ठीक है। तो यहाँ कॉमन दे, दूसरा करा x बराबर 1 तो x बराबर 1 यहाँ है और कितना बोला y बराबर 2 तो 2 भागना है और यहाँ कर दिए। अब क्या करना है, एक लाइन से लेना है, अब पूरा इसको मिला देना है सीधा एकदम ऐसे, सीधा ये दोनों ग्राफ को टच कर जाए ऐसे सीधा, जहां तक कॉपी में खींचा है इसको मिला देना है। लेकिन मिलाते समय एक चीज को ध्यान रखना है, मिलाते समय एक चीज को और ध्यान रखना है कि एकदम ठीक इसको बीचों बीच में होना चाहिए। देखिए ये लाइन और ये लाइन जो होना चाहिए आपको एकदम बीच में होना चाहिए। देखिए ये एकदम एक दूसरे के बीचों बीच जा रहा है, ये बिंदु और ये बिंदु एकदम बीचों बीच में होना चाहिए। तो यहाँ लिख देना है कि सर ये जो ग्राफ आप खींचे हैं ये ग्राफ जो है से कौन सा ग्राफ है, तो बोलेंगे x प्लस वाई बराबर 3 है। यहाँ लिखना है x प्लस वाई बराबर 3 है। यहाँ देखेंगे सर ये बिंदु क्या था, तो बोलेंगे जो बिंदु है 0,3 है। ये बिंदु कौन है, तो 1,2 है, 1,2 है। अब पहला इक्वेशन को हम इस प्रकार से बना लिए, फिर उसी प्रकार से हम दूसरा इक्वेशन को कॉपी ले लेंगे यहां से और दूसरा इक्वेशन को हम बनाएंगे ले आकर के, दूसरा इक्वेशन को भी हम यहीं पे रख लेते हैं। मेरा ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन जब देखेंगे हम तो क्या होता है, दूसरा इक्वेशन का x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2, तो बोलेंगे सर x बराबर 1 यहाँ है और y बराबर 2 तो यही हो गया। तो ये भी इक्वेशन कितना हो गया 1,2, यहाँ पे ही मैच कर गया। अब दूसरा बोला x बराबर 6 तो x बराबर 6 कहाँ, यहाँ y बराबर 0 तो यही रह जाएगा ये। अब ये दोनों एक लाइन से लेंगे हम सीधा सीधी और मिला देंगे हम। तो ये देखिए ये लाइन और ये लाइन को हमको मिलाना है, तो ये लाइन और ये लाइन को जब हम मिलाने के लिए जाएंगे, देखिए आपको स्केल से मिलाना है, यहाँ स्केल नहीं है तो इसको हम सीधा मिला दे रहे हैं। देखिए सीधो बीचों बीच जब हम मिलाएं तो यहाँ लिखेंगे 0,6 था और इक्वेशन के इसका नाम क्या था, तो इक्वेशन का नाम है 2x प्लस 5y बराबर 12, 2x प्लस 5y बराबर 12 वाला इक्वेशन का ये लाइन खींचा गया है और दोनों कहाँ पे टकराया, तो यहाँ लिखना है आंसर में x बराबर, यहाँ आंसर लिखना है आपको x बराबर लिखना है कि सर x के सामने कहाँ पे दोनों लाइन टकराए, तो बोलेंगे x के सामने 1 है और y के सामने, तो बोलेंगे y का सामने जो है वो कितना है 2 है। तो आंसर कितना हो गया 1/2, x का मान 1 हो गया, y का मान 2 हो गया। इसी इक्वेशन को हम ग्राफ विधि से हल करते हैं, इसी इक्वेशन के हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तुलनात्मक विधि से हल करते हैं, ब्रज गुणन विधि से हल कर सकते हैं, कई विधि हल करने का। लेकिन आपको 5 नंबर में ग्राफ विधि से बोलता है और ग्राफ अभ्यास करना है, 2, 4, 5 जितना संभव हो सके ग्राफ अभ्यास करके ही जाना है एग्जाम में। और ये 5 नंबर के प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न भी आपको जो है से 5 नंबर का ही प्रश्न, अभी जो भी आज हम प्रश्न बता रहे हैं अभी के बाद हम लगभग 5 नंबर वाले ही बता रहे हैं अभी आपको हम। तो 5 नंबर वाले प्रश्न आप देख रहे हैं, 5 नंबर वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट परीक्षा में 40 अंक अर्जित किया। अर्जित करने का मतलब प्राप्त किया। यश एक किसी का नाम है, उसने क्या किया 40 अंक एग्जाम में प्राप्त किया। प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, प्रत्येक एक सही करता था ये तो 3 अंक मिलता था, अब प्रत्येक गलत पर 1 अंक इसकी कटौती की गई है। मतलब एक सही होता था तो 3 नंबर मिलता था और एक गलती होता था तो 1 अंक कटता था, और इसी प्रकार सही और कटते कटते नंबर इसका कितना बचा करके 40 बचा। यदि उसे
प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक और प्रत्येक गलत पर 2 अंक काट लिए जाते। अगर प्रत्येक सही होता तो 4 अंक मिल रहा था और प्रत्येक गलत हो रहा था तो 2 अंक काट लिए जा रहे थे। तो बताइए यश 50 अंक अर्जित किया तो टेस्ट परीक्षा के कुल कितने प्रश्न थे? बताइए कितना प्रश्न था कि अगर ऐसे इसको नंबर मिल रहा था तो 40 आ रहा था और ऐसे नंबर दे रहा था इसी को तो 50 नंबर आ रहा था। आखिर टेस्ट एग्जाम जो था वह कितना प्रश्नों का था? तो समझेंगे कि सर सही पर माना कि यश को सही उत्तर मिलने पर या सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को x मान लेते हैं हम। ठीक है, कितना मान लेते हैं? सही उत्तर वाले को x। सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितना है? x है। सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x और गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितना है? y है। अगर यश को सही होता है तो x प्रश्न है, गलत वाला y प्रश्न है। अब प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। कितना अंक? 3 अंक। अब प्रश्नों की सही उत्तर की संख्या जो से कितना है? x है। तो हम कितना कर देंगे? 3x कर देंगे। ठीक है, 3 अंक मिल रहा है, प्रश्नों की संख्या x है। सही प्रश्नों की संख्या x है, इसको पता नहीं है लेकिन सही कितना किया? x प्रश्न सही कर दिया और कितना नंबर मिला सही वाला में? 3 नंबर मिला। तो जितना प्रश्न है सही और जितना इसको नंबर मिल रहा था एक प्रश्न पर उससे गुना कर दिए। दूसरा बात यह है कि प्रत्येक गलत पर इसको कितना प्रश्न नंबर कट गए? 2। तो गलत को y माने थे हम, तो कितना प्रश्न 1 नंबर कटा तो y हो गया। अगर बताइए सही में से जितना ही नंबर प्राप्त किया, सही नंबर प्राप्त किया और ये कटा हुआ नंबर से जब घटा उठा के पता चला तो क्या नंबर आया? इसको 40 नंबर आया। इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार अगर प्रश्नों के 4 नंबर मिलना शुरू हो जाए और 2 नंबर कटना शुरू हो जाए तो कितना नंबर लाता था? ये 50 नंबर ला रहा था। अब बोलेंगे कि सर ऐसा तो इसमें कंडीशन अप्लाई हुई समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, तो हम इसमें क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से और इसमें 1 से हम गुना कर देते हैं। 2 से गुना किए बाबू, 3 दूनी 6x माइनस 2y बराबर कितना? 40 दूनी 80 हो गया। सेम लिखा जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 50। अब देखिए चिन्ह बदल देना है आपको, चिन्ह बदलेंगे तो खत्म हो जाएगा। घटेगा तो 2x बराबर, ये घटेगा तो 30, 2 से कट गया 15, x का मान कितना आ गया? 15। मतलब सही प्रश्नों की संख्या कितना था? 15 था। सही प्रश्नों की संख्या 15 था। अब हम निकालेंगे y का मान निकालेंगे। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 15 रखने पर, तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3 गुने 15 माइनस वाई बराबर 40। पुनर्ती 45 माइनस वाई बराबर 40, उधर चल गया तो 40 माइनस 45 तो माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कट गया तो वाई का मान 5। अगर कुल प्रश्नों की संख्या बोले सही प्रश्न की संख्या, सही प्रश्न की संख्या बोले तो 15 और गलत प्रश्न की संख्या कितना था? 5 था। और कुल प्रश्न की संख्या पूछे, कुल प्रश्न की संख्या पूछ दिया तो 15 + 5 अर्थात कितना नंबर के था? 20 नंबर के एग्जाम इसका था। 20 प्रश्नों का एग्जाम लिया गया था, जिसमें से अगर ये 15 प्रश्न सही करता है और 5 प्रश्न गलती करता है, अगर इसके हिसाब से अकॉर्डिंग नंबर जोड़ा जाए तो 40 नंबर आएगा, इसको अकॉर्डिंग नंबर जोड़ा जाए तो 50 नंबर आएंगे इसको। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोल रहा है ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बाबू, एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव ही है। बोल रहा है ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? पहला प्रश्न आपको हम यही बताए थे कि इसको P/Q के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सर 2, 1, 8, 7, 5 और दशमलव हटाएंगे तो 1 दशमलव के बाद 4 अंक है तो नीचे 4 0 हो जाएगा।
अब 21, 8, 7, 5 के गुणनखंड तोड़िए। पहले क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो बगल में कहीं तोड़ लेते हैं। 21, 8, 7, 5 के गुणनखंड तोड़िए। 5 से लगेगा, कितना से, 5 से, तो कितना आएगा देखिए कितना आएगा, 21, 875 है। अब भागा देना है 5 से, तो 43, 75 आएगा। 43, फिर 5 से भागा दे देना है, 875 आएगा। फिर 5 से भागा दे देना है, नहीं 175। फिर 5 से भागा दे देंगे तो 35 आएगा। उसके बाद फिर 5 से भागा देंगे, 7 आएगा। इसका मतलब हो गया कि सर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 7, और हम बताएं 4 गो नीचे 0 है तो 4 गो 2 हो जाएगा, और 5 गो 4 गो 5 भी हो जाएगा। ये देखिए जो कट रहा उसको काट दीजिए। 4 गो से 4 गो ही कट गया, तो ऊपर बच गया 7 5, या 5 गुने 7 बोलिए, 5 गुने 7, और नीचे 2 पे पावर 4, अगुने 5 पे पावर 0। यही इसका रूप है। किस जहां ऑप्शन में मिल रहा है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में सबके? जो भी है ABCD देख लेना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ये सब ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत इजी देता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कितना हार्ड हार्ड दे रहा है, बनाने लायक प्रश्न दे रहा है कि आपको एक क्वेश्चन बनाने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, कैलकुलेशन अगर अच्छा नहीं रहा तो आप सोचिए कि कैलकुलेशन अगर अच्छा हम नहीं रखेंगे अभी से तो एग्जाम में बहुत समय लग सकता है। नहीं सर ऑब्जेक्टिव है ABCD रंगना नहीं, आवश्यक करेंगे तो आपको नंबर नहीं आ पाएगा एग्जाम में। कभी भी ABCD के भरोसा से हम लोग के एग्जाम में नहीं जाना है, तैयारी करके जाना है, नहीं तो एग्जाम आएगा। अभी 12th का एग्जाम आज से शुरू हुआ है, सब मैसेज और फोन शुरू हो गया कि सर क्वेश्चन भेजिए, आंसर भेजिए। के लिए देखिए एक बार पढ़ा के भेज दिए, वही में जाकर रंगो, चाहे भरो चाहे अखड़ो तुम लोग जाकर के, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं है। समझ गया? तो ये भरोसा नहीं रखना है कि यहां से क्वेश्चन जाएगा, यहां से आंसर जाएगा। अगर मेरे पास आ भी जाएगा तो पहले उसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, काहे कि क्वेश्चन हम भेजेंगे तो अगला स्टूडेंट के भी भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि नंबर नहीं दिखाना है, नॉलेज के साथ नंबर दिखाना है दुनिया के, तभी सक्सेस होगा। अगर मान लें कि मेरे पास अगर आंसर भी आ गया, रियल वाला भी आंसर आ गया नहीं, और क्वेश्चन भी आ गया रियल वाला, तो कन्फर्म उसको हम पहले डिलीट करेंगे। ये नहीं कि हम तुरंत में उसको ग्रुप में हम डाल सकते हैं, हम कभी प्रश्न को नहीं डालते हैं। ठीक है, तो चोरी के भरोसा नहीं रहना, अफवाह वाला प्रश्न पे नहीं रहना जो बाहर लीक होता है, उस प्रश्न पे भरोसा नहीं करना है। बस तुमको पढ़ना, अंतिम घंटी तक जाने, एग्जाम हेनते तक कोशिश रहे कि हम एक आध दो क्वेश्चन पढ़िए के जाए, लेकिन चोरी के भरोसे एग्जाम में एंट्री नहीं लेना है। तब जाकर के हम लोग के समझ में आया कि जो मेहनत था वो रियल एक दिन रंग दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चोरी का रंग दिखाए, चोरी वाला रंग नहीं दिखाई देवे के चाहिए हम लोगों के पास, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर आप चोरी करके लिखेंगे तो गार्जियन के साथ भी धोखा किए, एक प्रकार से टीचर के साथ भी धोखा हुआ, कि फिर हमको पढ़ाने से कोई मकसद ही नहीं है। भाई हम वही क्वेश्चन को दे देते कि लोग ऐसे कर दिए, इसी क्वेश्चन को लेकर चल जाना जैसे तैसे करके, वहां लिख लेना, याद करने की कोई नौबत नहीं आएगा, पढ़ने समझने का कोई नौबत नहीं है, छाप देना है जाकर के। ऐसा काम नहीं करना है, सीख करके ही लिखना है एकदम। ठीक है, और अभी भी बहुत समय है आप लोग के पास। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 में क्या जोड़ा जाए कि दो नए बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 में क्या जोड़ा जाए, में क्या जोड़ा जाए कि दो जो है नए बहुपद के क्या हो जाए, शून्यक हो जाए। मतलब दो जो है से शून्यक हो जाए, क्या जोड़ा जाए। तो देखो हम px का मान हमें कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1।
ठीक है सर, शून्य के कितना आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। एक्स की जगह पे कितना आ जाना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस 1। अब यहाँ देखिए 1 और 4, 5 माइनस 10 घट गया तो -5। इसमें क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है कि 0 हो जाए, क्योंकि शून्यक जब यहाँ रखे तो शून्यक तो 0 होना चाहिए। x का वह मान जो बहुपद के शून्य कर दे वही तो शून्य कहलाता है। तो x का मान जरूर है 2, लेकिन ये क्या बहुपद को शून्य कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो क्या इसमें हम जोड़ दे यहाँ पे कि बहुपद के शून्य कर लेगा, क्या जोड़ दे यहाँ पे हम कि बहुपद के शून्य करते चलाएगा, क्या जोड़े यहाँ पे हम बोलिए, +5 जोड़ देंगे बाबू। बहुपद के क्या कर दिया, शून्य कर दिया, बहुपद को शून्य कर दिया। तो वही पूछ रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि नया शून्य 2 आ जाएगा, तो बोलेंगे कि +5 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए, +5 जोड़ा जाए तो शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिभुज से आधारित प्रश्न आ गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू कि यहाँ पे चित्र में दिया गया है DE समांतर BC, ठीक है, DE समांतर BC है। अब निकालना है किसका, तो x का मान निकालना है। बोलेंगे AD बटा BD बराबर AE बटा CE, ठीक है। अब देखो ऊपर है x, अब बटा में x प्लस 5, अब बराबर यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ पे तो दिया नहीं EC का मान, तो EC का मान क्या हो जाएगा, ये 13 में से 6 घटा के लिख देंगे, क्योंकि अब लिख दिए फॉर्मूला गलत, तो गलत ही सुधार देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका मान 7 ही। 7 कहाँ से आया, तो सर ये पूरा 13 है, यहाँ से यहाँ 6 है, तो 13 में से 6 घटा दी थी 7 पता लग गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो सर 7x बराबर 6x प्लस 6 5 30, इधर चलाएगा तो 7x माइनस 6x बराबर 30। अब इसको मान ली घटाएंगे हम, तो x बराबर 30, x का मान कितना हो गया, 30 आ गया। ठीक है, कंप्लीट है सबको। तो इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आना ही आना, इसमें कोई शक नहीं है। यह प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा। स्पर्श रेखा वाला वो भी आपको पूछेगा, क्योंकि इसका हम स्पेशल एक दिन क्लास लाए, स्पर्श वाला का स्पेशल क्लास आपको मिला हुआ है। नए समझ में जिसको आया तो दोबारा जाकर के क्लास के देखो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, मतलब पढ़ के हर प्रश्न को डीलिंग कर देना है हम लोगों को। अगला प्रश्न आ गया है, नेक्स्ट प्रश्न। समय पर भी ध्यान दो, कितना हो गया इस समय। चलिए एक दो प्रश्न आपको और हम बता देते हैं। ऐसे प्रश्न तो बहुत सारा भी है, ठीक है, लेकिन एक दो प्रश्न भी आपको और हम बता देंगे। कहता है यदि बिंदु 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P के मान बताइए। सर दो बिंदु है और दो बिंदु के बीच एक 4, P है और दूसरा 1, क्या है, 0 है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, 5 है। तो बोलेंगे सर AB का फार्मूला लगा दीजिए। AB का फार्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। AB का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और x1 का मान बोलेंगे तो सर पहला में से पहला घटाइए, 4 में से 1 के घटा करके स्क्वायर कर दीजिए, और P में से 0 घटा करके स्क्वायर कीजिए। 5 है तो 5 रहने दीजिए, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, और P में से 0 गया तो P का स्क्वायर। 5 है तो 5 बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे बाबू 9 आ जाएगा, प्लस P स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, तो 5 बराबर √ बोलेंगे सर P प्लस 9 प्लस P का स्क्वायर है, 9 प्लस P का स्क्वायर है। तब हमको ये स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करना होगा। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर खत्म हो गया, लेकिन यहाँ 25 आ जाएगा। 9 प्लस P स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 25 माइनस 9 बराबर P स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गया 16 बराबर P स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस माइनस 16 बराबर P, कटेगा तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा P का मान। P का मान कितना हो गया, प्लस माइनस 4 हो गया। एक प्रश्न और देख लीजिए, आखिरी प्रश्न ये है, ये भी K के मान भी रखो कि 100% एग्जाम में पूछना ही पूछना है, चाहे जिस रूप में पूछे आपको K के मान पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें K का मान में भी।
कह रहा है सर के मान निकालिए जिसका कोई हल नहीं है, के मान निकालना है जिसका कोई हल नहीं है। तो देखिए के मान निकालना है और कोई हल भी नहीं है, तो इसको हम कैसे निकाल पाएंगे? यहीं पे देखो इसको हम बना देते हैं। कहेंगे देखिए x प्लस 2y बराबर 5 और यहाँ पे 3x प्लस ky बराबर, अच्छा उधर चलेगा तो बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, सुधार के एक ही बार लिख दिए। अब करो 1/3 बटा कर दो डायरेक्ट, हम कोई फार्मूला नहीं लगा रहे। 1/3 फिर 2/k और यहाँ पे 5/15। अब के मान निकालना तो k और 1 में गुना करेंगे तो k और 3 दूनी 6। के मान कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन बोला ध्यान रखिएगा कि कोई हल नहीं हुआ, तो कोई हल नहीं का फार्मूला क्या होता है? बराबर डज नॉट इक्वल टू, यहाँ होता है ना, यहाँ ये चीज होता है, कोई हल नहीं होता है ना जी। ये तो अद्वितीय हल का हो गया। ठीक है, यहां हो जाएगा बाबू यहां। ठीक है, अब के मान 6 भी हो सकता है, तो ऑप्शन में 6 है नहीं, तब क्या करेंगे? इधर से हल करेंगे, इधर से हल करेंगे। के और 5 में गुना के तो 5k, अब डज नॉट इक्वल टू 15 दूनी 30, 5 से कट गया, कितना हो गया? 6। तो अब यहां भी क्या आ रहा है? हाँ, तो फिर लास्ट में हो जाएगा इनमें कोई नहीं। हम दोनों तरफ से चेक कर दिए, तब लिखेंगे इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, और आज तक इतना ही प्रश्न। अब बाकी जो प्रश्न छूट गया उसको हम लोग कल देखेंगे। लेकिन घर में आपको अभ्यास करते रहना है, बार बार कह रहे हैं आपको कि जितना ज्यादा हो सके ना घर में पढ़िए आप लोग, और होमवर्क पे विशेष ध्यान देना। जो भी क्रैश कोर्स का कोर्स आ रहा है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और जहां तहां से हम लोग नहीं ला रहे हैं, क्वेश्चन छाट करके उसको लाया जा रहा है। इसलिए कोई भी प्रश्न को एकदम इजी नहीं समझना है, हर प्रश्न के प्रति मेहनत करना है। बाकी सेकंड टाइम में मिलेंगे तो आज साइंस हम पढ़ाएंगे, 15 या 16 प्रश्न बताएंगे आज हम। प्रश्न सब लिख लिए हैं? लास्ट की जवाब सब प्रश्न लिख लिया है ना? लगा दें।